नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक पैसेंजर व्हीकल कंपनीज़ के बारे में। देखिए, ऑटो इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो अलग-अलग कैटेगरीज़ के होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूँगा, वो पैसेंजर व्हीकल्स इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। देखिए, पैसेंजर व्हीकल में आप देखेंगे तो मारुति है, साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स भी इसके ऊपर नाम दाखिल करा चुके हैं। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज़ हैं, जिसके बारे में आज डिस्कस करूँगा। तो इसमें से आज जिसके बारे में बात करूँगा वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, जिस अनाउंसमेंट के चलते हुए इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो साथ ही साथ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर टेक्निकली चार्ट पैटर्न में कोई स्विंग ट्रेडिंग का कोई मतलब अभी कोई भी स्विंग ट्रेडिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार वीडियो बना के दीजिएगा। तो चलो, मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आज के दिखाऊँगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप खुद इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखकर। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को, देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक भी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और हाँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं कंपनीज के बारे में बात करूँ तो ध्यान से इस चीज़ को देखना, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से इसका प्राइस चेंज अराउंड अराउंड 20 रुपीज़ था। तब कहेंगे सर 20 रुपीज़ से 1200 रुपीज़ तक आ गया, तो 1260 रुपीज़ तक आ गया। क्या 20 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इसको बोला जाता है एडजस्टमेंट प्राइस। एडजस्टमेंट प्राइस किस तरीके से होता है? मान के चलिए कंपनी ने डिविडेंड दिया, बोनस दिया, बायबैक दिया, स्प्लिट दिया। तो इस तरीके से जो जो इस तरीके से जो अनाउंसमेंट कंपनी कर कर चुके हैं, इस बेसिस में प्राइस हमेशा एडजस्ट हो जाता है। मान के चलिए कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, तो इसमें क्या होता है, मान के चलिए अभी 1200 रुपीज़ का ट्रेड चल रहा है, तो 1:1 का बोनस के हिसाब से कंपनी का प्राइस चेंज हो जाएगा 600 रुपीज़। तो इस तरीके से कंपनी ने बहुत बार बोनस स्प्लिट दिया, उस हिसाब से कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हो गया। तो कंपनी देखिए कि कितना रिटर्न दिया, 5,900%, करीबन-करीबन 6,000% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो कोविड के सिचुएशन में कंपनी का प्राइस देखिए अच्छा खासा एक सस्ते दामों में मिल रहा था। तो कितने सस्ते दामों में? करीबन-करीबन 250 280 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था, और आज कितना? 1200 रुपीज़ के। तो यही मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब स्टॉक में गिरावट होता है, अच्छे कंपनी में, उससे वो निकल जाते हैं। खराब कंपनी के ऊपर वो एंट्री ले लेता है। मगर अच्छे कंपनी में जब स्टॉक में गिरावट हो रहा है, मतलब कोई ना कोई वजह है। अगर कंपनी में गड़बड़ी है तो एंट्री मत हो लेना। अगर टोटल इंडस्ट्रीज में गड़बड़ी है, टोटल ग्लोबली मार्केट के इश्यूज के कारण गिर रहा है, तो जरूर वहाँ पे एंट्री ले लेना। आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिल जाएगा। देखिए, जितने सारे लोगों ने यहाँ पे 280 300 रुपीज में खरीद के रखे थे, तो उसको 4 गुना रिटर्न मिल चुके हैं, और वो भी 2 साल के अंदर अंदर। तो यही तो खासियत है ना। तो आपको एज ए लॉन्ग टर्म के लिए यही खासियत है कंपनीज के। तो चलो, कंपनीज के कुछ डिटेल्स आपको दिखा दूं। एज ए जितने सारे लोग देखा जाए तो इस कंपनी को पसंद करते हैं एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो मैं जरूर कहूंगा उसके लिए इस कंपनी बेस्ट है। क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप छोटा मोटा कोई नहीं है, 1,50,000 करोड़ के भी क्रॉस कर चुके हैं। मैं इस कंपनी को 1 लाख के नीचे भी देख चुका हूँ। तो कंपनी का पी रेशियो भी ठीक है, सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो इसलिए कंपनी देखिए, रिटर्न भी आपको जो दिया, प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस भी किया। सिर्फ कोविड के सिचुएशन में कंपनी ने लॉस किए थे, उसके बाद देखिए फिर से रिकवरी किया, और अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का मतलब परसेंटेज भी देखने को मिला रिटर्न के हिसाब से। कंपनी 10 साल में 10%, 5 साल में 11%, 3 साल में 30% और 1 साल में 50% का रिटर्न दे चुके हैं। अभी ध्यान से एक चीज और भी देखना, कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कितना भरोसा करते हैं। देखिए, आपको लग रहा है कि इस कंपनी के ऊपर तो पब्लिक तो नहीं है, पब्लिक के पास कम हिस्सेदारी है, प्रोमोटर के पास भी कम हिस्सेदारी है। हाँ देखिए, प्रोमोटर के पास भी जैसे होल्डिंग था, आज उतना ही होल्डिंग है। उसके बाद एफआईएस ने ना माल बेचा कभी, और डीएस ने ना कभी माल बेचा। देखिए, कोविड के सिचुएशन से पहले भी जितना माल खरीद के रखे थे, कोविड के टाइम में देखिए आप लोग और हम लोग जो गलती करते हैं, खराब सिचुएशन में जब इस कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बनने वाला है, तब हम लोग शेयर बेच के भाग जाते हैं। और देखिए, उसी टाइम में ये जो इंस्टीट्यूशन है, उसी टाइम में सबसे ज्यादा होल्डिंग बढ़ा चुके थे। 34% था, कितना 37% कर चुके थे। 29% था, 30% कर चुके थे। तो ये एक आपको अंदाजा देते हैं कि आपने सही कंपनी सही टाइम में चूज कर लिया, तो आपको अच्छा खासा एक रिटर्न मिल जाएगा। तो अभी ये तो था एज ए लॉन्ग टर्म
जितने सारे दोस्त निवेश करके रखे हैं उसके लिए अभी शॉर्ट टर्म के लिए मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए सर टेक्निकली चार्ट पैटर्न थोड़ा-सा सिखा दीजिए, जहाँ से मुझे शॉर्ट टर्म के लिए कुछ अच्छा खासा रिटर्न मिले। देखिए, मैं जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न यूज़ करके, जो ट्रेड यूज़ करके मैं पैसा कमाता हूँ एज़ ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, हाँ आपके पास पैसा है, ज़्यादा है, तो आप अगर रिस्की प्लेयर है, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप एफ़एनओ के ऊपर मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर भी काम कर सकते हैं और आपको फ्यूचर ऑप्शन में आप काम करते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी में काम करते हैं, तो नीचे टेलीग्राम के ग्रुप दिए गए हैं, जाकर जॉइन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को देखना, मैं बहुत कुछ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए एक ट्रेन लाइन आपको ड्रॉ करना है। ट्रेन लाइन आपको बता रहे हैं कि कंपनी का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड है। देखिए ऐसे नहीं कि कोई भी कंपनी इस तरीके से रॉकेट की तरफ भागेगा, ऐसे कभी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होगा, अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, उसके बाद कंपनी अप ट्रेंड में जा रहा है। तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, जब कोई रेंज देखिए यहाँ पे एक रेंज बना था, इसको बोला जाता है एक टॉप, दूसरा एक रेंज बना था, यहाँ पे भी टॉप बनाने के लिए आया था, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था। तो इतने बार टॉप बना के जो लेवल को ब्रेकआउट होते हैं, वो लेवल को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के टाइम में बहुत सारे दोस्त एंट्री ले लेते हैं कि इतने टाइम के बाद ब्रेकआउट हुआ है, मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ एज ए स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। मगर मैं बोलूँगा यहाँ पे एंट्री मत लेना। आप एज ए कैश में भी बाय करना चाहते हैं तो एंट्री मत लेना, क्योंकि इस तरीके से एंट्री ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्स ब्रेकआउट के हिसाब से चलते हैं। इसका मतलब क्या? आपको लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं, मैं एंट्री ले लूँगा और अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। एंट्री लेने के बाद ही कुछ दूर जाने के बाद ही फिर से क्रैश होकर, स्टॉप लॉस हिट होकर और भी गिरावट हो सकते हैं। तो आपको फाइनली एंट्री कब लेना है? मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब कोई ब्रेकआउट होता है उसके बाद देखिए एक बार रिट्रेसमेंट ज़रूर होगा। देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ मतलब जो लेवल को ब्रेकआउट किया है उस लेवल के आस-पास ज़रूर आएगा। आने के बाद उसको टच करने के बाद बहुत सारे बार ब्रेकआउट भी हो जाता है, उसके बाद फिर से रिटेस्ट करता है। जब इस तरीके से ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट होता है कि अगर यहाँ से आकर टच करके रिटेस्ट होता है, तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कौन-सा कैंडल के ऊपर एंटर होना है? ये जो कैंडल है इसके ऊपर एंटर होना है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो एंट्री लेवल है, इस एंट्री लेवल के ऊपर एंट्री हो जाइए और स्टॉप लॉस उससे उसके जो पीछे जो कैंडल है, शॉर्ट कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसका मतलब जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे जो रेंज बना, इस रेंज के हिसाब से आपको 1:3 रेशियो का स्टॉप लॉस लगाना है। हाँ, आप अगर चाहते हैं उतना रिस्क नहीं लेने, तो आप 1:2 रेशियो को भी टारगेट बना सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं बहुत बार इसको देख चुका हूँ, बहुत बार इस तरीके से ट्रेड ले चुका हूँ। 80% पॉसिबिलिटी होते हैं इस तरीके से ट्रेड में प्रॉफिट कमाने का। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो चीज़ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो लेवल बना, यहाँ पे जो लेवल बना, उस लेवल से देखा जाए कंपनी का जो 102 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे टोटल मतलब टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 102, मतलब यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ, सॉरी 201 रुपीज़ का टारगेट बनेगा 1:3 रेशियो में, मतलब स्टॉप लॉस 1% का रहेगा और टारगेट 3% का रहेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे टोटल टारगेट बन रहा है 1233 रुपीज़ का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे हाई किया करीबन-करीबन 1320 रुपीज़ का। तो इसका मतलब टारगेट आपको अचीव हो गया। तो इस तरीके से आप टारगेट ले सकते हैं। तो आप कहेंगे सर अभी क्या कोई एंट्री पॉइंट मिला है? देखिए मैं एंट्री पॉइंट नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही रेंज के अंदर बहुत दिनों में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। शायद वो ऊपर साइड में भी जा सकते हैं, शायद वो नीचे साइड में भी जा सकते हैं। अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट करे इस रेंज को, तो सोचना एक बहुत बड़ा रेंज एंट्री लेवल फिर से आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक हैमर जैसे कैंडल बना था, उसके लिए फिर से अपर साइड में गया और यहाँ पे देखिए हैमर जैसे कैंडल नहीं बना, तो इसलिए थोड़ा-सा जाकर रीटेस्ट किया। यहाँ पे आप कहेंगे सर फिर से क्या हैमर कैंडल बना है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। छोटा हैमर कैंडल में एंट्री मत लेना, ज़्यादा से ज़्यादा रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी एंट्री लेवल कुछ भी नहीं बना। यहाँ पे बॉटम साइड 3-3 बार बॉटम, 3-4 बार बॉटम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। मेरे हिसाब से बॉटम साइड अगर ब्रेकआउट होते हैं तो आस-पास ही 200 डेज़ ईएमए आपको दिखेगा, ये रेंज दिखेगा। तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करते हैं तो एक अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो जितने सारे ऑप्शन बायर्स हैं, पुट ऑप्शन बाय करके आप काम कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए एक टेक्निकली टोटली एजुकेशन पर्पस में आपको बताया हूँ, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं
तो मेरे साथ जुड़े रहिए और एज़ अ लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी ज़रूर करके कंटिन्यू ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।